दोस्तों, डू डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। 23 जून 2025 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दोपहर के वक्त कॉलोनी के पास एक सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच एक स्टील की पेटी पड़ी थी जिससे तेज दुर्गंध फैल रही थी। स्थानीय लोगों ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि वे जिज्ञासावश पेटी के पास पहुंचे। पेटी को देखकर संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत डीडी नगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब पेटी को खोला गया तो उसमें एक लाल रंग का सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक युवक का शव था जिसे सीमेंट के मोटे प्लास्टर से ढका गया था। शव सड़ चुका था और दुर्गंध इतनी तेज थी कि आसपास का माहौल भयावह हो गया था। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि सीमेंट का प्लास्टर दुर्गंध को दबाने के लिए किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह कारगर नहीं हुआ। शव पर गर्दन के पास गहरे घाव के निशान थे, जिससे प्रतीत हुआ कि हत्या गला रेत कर की गई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। कॉलोनी के मुख्य गेट पर लगे कैमरे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। फुटेज में एक पुरानी अल्टो कार नंबर CG4 B7700 दिखी, जिसमें पेटी को लोड किया गया था। कार सुबह करीब 9:30 पर कॉलोनी में दाखिल हुई और शाम 6:50 पर बाहर निकली। कार में 2 लोग सवार थे और एक सफेद मोपेड पर एक युवती कार के पीछे पीछे चल रही थी। जांच में पता चला कि कार की नंबर प्लेट फर्जी थी और वह 2005 में रजिस्टर्ड किसी सेंट्रो कार की थी। इससे साफ था कि हत्यारों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी। पुलिस ने पेटी पर मिली हब्बू भाई की मार्किंग के आधार पर गोल बाजार के पेटी लाइन इलाके में स्थित शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री पहुंची। दुकानदार शब्बीर ने बताया कि 22 जून को सुबह एक युवक और युवती ने वह पेटी खरीदी थी और उसे ई-रिक्शा में लोड कर ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों को पेटी ले जाते देखा गया। पुलिस की जांच ने तेजी पकड़ी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपियों की पहचान अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी शिवानी शर्मा के रूप में हुई। अंकित पेशे से वकील था और दोनों इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में ही रहते थे। पता चला कि हत्या के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे। रायपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और 24 जून को रायपुर लाया गया। पूछताछ में इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आई। मृतक की पहचान किशोर पैखरा के रूप में हुई, जो हांडीपर का निवासी था। अंकित और किशोर 2018 से एक दूसरे को जानते थे। किशोर ने अंकित की मदद से तिल्दा में 30 लाख रुपए की एक जमीन बेची थी, जिसमें अंकित को 2 लाख रुपए का कमीशन मिला था। किशोर के पास कुछ और विवादित जमीनें थीं, जिन्हें बेचने का जिम्मा अंकित ने लिया था। इसके लिए उसने कोर्ट कचहरी के नाम पर किशोर से 10 लाख रुपए लिए, लेकिन लंबे समय तक जमीन नहीं बिकने पर किशोर ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया। किशोर के पास बची 18 लाख रुपए की रकम को भी अंकित हथियाना चाहता था। कुछ महीने पहले किशोर का साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था और अकेले घर पर रहता था। अंकित उसकी मदद के बहाने टिफिन और पानी पहुंचाता था, लेकिन किशोर को पता था कि यह सब पैसे न लौटाने की एवज में हो रहा है। किशोर ने अंकित पर दबाव बढ़ाना शुरू किया और रोजाना मिनरल वाटर, रेस्टोरेंट का खाना जैसी मांगें करने लगा। इससे तंग आकर अंकित ने किशोर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अंकित ने अपनी पत्नी शिवानी को इस योजना में शामिल किया। पहले तो शिवानी ने इसका विरोध किया, लेकिन अंकित के बार बार समझाने और पूरी प्लानिंग के साथ हत्या को अंजाम देने का भरोसा देने पर वह मान गई। दोनों ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में एक फ्लैट किराए पर लिया, जिसके लिए मकान मालकिन सितारा बेगम को 6,500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। 19 जून को वे थोड़ा सामान लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अंकित ने किशोर को बहाना बनाया कि वह अपने सैनिक दोस्तों के साथ घर की सफाई करवा रहा है और उसे फ्लैट में बुला लिया। वहां किशोर को नहाने और नाश्ता करने को कहा गया। नाश्ते के बाद किशोर को नींद आ गई और इसी दौरान
अंकित ने उसका गला दबा दिया। शिवानी ने मृतक के पैर पकड़े रखे ताकि वह विरोध न कर सके। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण किशोर ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद अंकित ने चाकू से उसका गला रेत दिया ताकि हत्या सुनिश्चित हो जाए। प्लान के मुताबिक शव को सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाना था, लेकिन ज्यादा खून बहने से सूटकेस गंदा हो गया, जिससे उसे फ्लैट से नीचे ले जाना मुश्किल हो गया। दोनों ने शव को फ्लैट में छोड़कर अगले दिन गोल बाजार से पेटी खरीदी। जब वे वापस लौटे तो शव से तेज दुर्गंध आने लगी थी। उन्होंने शव को सूटकेस में डाला, सीमेंट से प्लास्टर किया और फिर सूटकेस को पेटी में बंद कर दिया। पेटी इतनी भारी हो गई थी कि उसे अकेले ले जाना संभव नहीं था। अंकित ने अपने परिचित 2 लड़कों विनय यदु और सूर्यकांत यदु को बुलाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मदद से कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों की मदद से पेटी को लिफ्ट से नीचे उतारा गया और अल्टो कार की डिक्की में रखा गया। इसके बाद पेटी को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस दौरान कॉलोनी के एक निवासी ऐश्वर्य कसार ने पेटी को लिफ्ट से उतारते और कार में लौट करते देखा। उसे बदबू और संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ और उसने गार्ड को सूचना दी। फुटेज में दिखा कि आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। हत्या के बाद अंकित और शिवानी ने रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक की और वहां किराए का घर लेने की योजना बनाकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस की तत्परता और सीसीटीवी फुटेज, दुकानदार शब्बीर के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी पहचान हो गई। पुलिस ने विनय यदु और सूर्यकांत यदु को भी गिरफ्तार कर लिया, जो शव को ठिकाने लगाने में शामिल थे। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित थी और इसका मकसद प्रॉपर्टी विवाद और पैसे का लालच था। अंकित ने अपनी कानूनी जानकारी का इस्तेमाल साक्ष्य मिटाने की कोशिश में किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है और पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। इस घटना ने रायपुर में दहशत का माहौल है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।